Hello everyone, hope you all are doing great. दिस इज एडवोकेट बिंदु धाबाई, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। आज हम बात करते हैं एलएलबी जॉब्स के बारे में। यस, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर कि असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, जिसको कि हम ये बोल सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर जो है ग्रेड ए की और मैनेजर की जो जॉब है वह ग्रेड बी की यहाँ पे मिलने वाली है। गवर्नमेंट लीगल जॉब्स है 2025 का बहुत ही अच्छा बेहतरीन मौका है। इस जॉब की सबसे बेटर चीज़ ये है कि एक परमानेंट है, दूसरी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स होते हैं, हमें सर्विस रूल्स जो मिलते हैं ना, उसमें जैसे अलाउंसेस रहते हैं, ये सभी प्रकार के अलाउंसेस रहते हैं। यहाँ पे पेंशन स्कीम तक भी यहाँ पे अलाउ की गई है। तो जान लेते हैं कि यहाँ पर यह जो है किस डिपार्टमेंट में आया है। और यहाँ पर अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आप यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि भाई आप यहाँ पर जो है ना कि एलएलबी का जो एक डिग्री बताई गई है, उसके अलावा काफ़ी सारी और भी डिग्रीज है। तो क्योंकि हम यहाँ पर लॉ की जो मैं यहाँ पे लॉ की जो वैकेंसीज होती है, जहाँ पर कि एलएलबी की डिग्री यहाँ पर किसी भी जॉब में हम लगा सकते हैं और उस जॉब को हम प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर जो है इस तरह की वैकेंसीज रिक्रूटमेंट की मैं यहाँ पे जानकारी देती हूँ। अब यहाँ पर जो ये जॉब आई है असिस्टेंट मैनेजर की और मैनेजर की, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है आपकी या उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर एलएलबी भी मांगी गई है। उसके अलावा अदर डिग्रीज भी है। तो अगर आपने एलएलबी कर रखी है तब भी यह आपके लिए है, और अगर अदर डिग्री भी अगर आपने एलएलबी के बाद में करी है या पहली करी है, जो भी है अगर आपने कर रखी है, या तो फिर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जब मैं आपके साथ ये जॉब के बारे में शेयर करूंगी, यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट बताऊंगी, तो आप जो है अगर आपके नियर एंड डियर वन है जिन्होंने कि इस तरह की एजुकेशन ले रखी है, आप उनको भी ये जो है वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते सबसे पहले IIFCEL प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जिसको कि हम शॉर्ट में IPL बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग आई है। तो इसमें रजिस्टर्ड ऑफिस इसका कहाँ होता है, तो न्यू दिल्ली में होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कंपनी होती है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि भाई अब अगर हमें ये जॉब लेनी है तो इसको हम कैसे देखें, कैसे इसको हमें यहाँ की एप्लीकेशंस जो है ना भरनी होती है, किस तरह से फॉर्म भरने होते हैं, इसका एग्जामिनेशन कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, सैलरी यहाँ पे कितनी मिलती है, इंश्योरेंस यहाँ पे कितना होता है, इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे माइंड में आते ही है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। फुल डिटेल वीडियो रहेगा, बिना स्किप के पूरा देखना है। अब यहाँ पर इस पोस्ट के बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि आपको यहाँ पे देखना नहीं है, बल्कि आपके लिए ही पोस्ट है, इसलिए प्लीज यहाँ पे इस पोस्ट के बारे में जानिए। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि पोस्ट कितनी आई है। तो पोस्ट मैनेजर का जो यहाँ पर वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे 4 पोस्ट बताई गई है। और जो असिस्टेंट मैनेजर है जो ग्रेड 1 का, जो ग्रेड ए का है, वहाँ पे 8 पोस्ट है। इसमें कैटेगरी के हिसाब से इसको जो है ना डिवाइड भी किया गया है। और इसके एग्जामिनेशंस कैसे होंगे है, तो इसके एग्जामिनेशन देखिए ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं। ऑलरेडी इसकी जो डेट्स होती है, माफ़ कीजिएगा, जो मंथ होते हैं जहाँ पे कि इसके एग्जामिनेशंस लगेंगे, इसके बारे में एक संभावित हमें बता दिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशंस है वह मई और जून में यहाँ पे बताए गए हैं। और उसके अलावा इंटरव्यू भी यहाँ पे रहता है। तो इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जून का एक मंथ बताया गया है, और उसके बाद में जब सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर जुलाई में इसका जो है रिजल्ट वह आता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इसके बारे में कि भाई अब जो आपने ये तो कर दिया है, हाँ इसमें ये भी एक चीज़ रहेगी कि भाई क्योंकि ये यहाँ पे एलएलबी की डिग्री जो है मांगी गई है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी डिग्रीज और भी यहाँ पे बताई गई है। तो क्योंकि हमारे पास हमारी एलएलबी की डिग्री रहती है, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी है कि क्योंकि यह जो फॉर्म है, जो ये एडवर्टाइजमेंट आया है, काफ़ी लंबी इसकी फॉर्म आई है, काफ़ी लंबा PDF है। तो एक बार यह रहेगा कि आप इस वीडियो के बाद में उसको जाके जरूर देखें कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे दे रखे हैं जहाँ पर कि अगर हमें लगता है कि हाँ ये पॉइंट में हम इस फॉर्म में फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी का काम वह चीज़ करेगी। तो डिटेल में आपको PDF भी जाके देखना है।
पीडीएफ कहाँ देखना है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट मिल जाएगी, आपको डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जाना है और आपको जो है एडवर्टाइजमेंट आपके सामने मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी पे स्केल की। तो असिस्टेंट मैनेजर जो है ग्रेड ए का है, वहाँ पर 55,200 का यहाँ पर एक जो पे है वो बताया गया है। उसके अलावा विद अलाउंसेज इनके जो इन हैंड मिलता है वह तो 55,200 रहेगा ही, उसके अलावा विद अलाउंसेज मिला के यहाँ पे करीब लाख रुपए की सैलरी आपको यहाँ पे इस पोस्ट के लिए दी जाएगी। वैसे ही हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बारे में, मैनेजर की जो पोस्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पर भी इन हैंड के अलावा अगर आपको अलाउंसेस सब कुछ मिला के यहाँ पे करीब 90,000 का एक सैलरी यहाँ आपके लिए बनती है। तो टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, अच्छी सैलरी है, अच्छे सारे अलाउंसेस के साथ में है, जहाँ पर कि आपको ग्रेजुएटी भी मिलता है, मेडिकल भी मिलता है, आपको रेजिडेंशियल अलाउंसेस मिलते हैं, आपको जो रेजिडेंशियल अलाउंसेस में जितने भी चीज़ें रहती है वह सारी आपको दी जाती है यहाँ पे, प्लस इंक्रीमेंट का भी यहाँ पे रहता ही है, और पेंशन स्कीम का भी यहाँ पे सारा है। तो टोटली एक बहुत ही अच्छी परमानेंट जॉब रहती है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के, और साथ ही बात करेंगे कि अगर आप इस फॉर्म के लिए सोच रहे हैं तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये है कि भाई क्योंकि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। और दूसरा ये है कि ग्रेड ए के लिए हमें यहाँ पे 30 साल से तक हमारी एज जो है होनी चाहिए, और जो ग्रेड बी है वहाँ पे 40 साल तक का बताया गया है। अब यहाँ पे दो चीज़ ये भी है कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन कैटेगरीज रहती है, और इसमें जो है ना रिजर्वेशन कैटेगरीज में भी बहुत सारी कैटेगरीज रहती है वो, प्लस यहाँ पे वुमेन्स के लिए अलग से रिजर्वेशन भी बताया गया है। क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आपसे यही है कि आप जो है ना उसको डिटेल में पीडीएफ को चेक कर सकते हैं, ताकि आपको इजीली वहां से पता चल जाता है। एजुकेशन की बात करते हैं तो देखिए मैनेजर और जो असिस्टेंट मैनेजर है दोनों में ही जो है एलएलबी की डिग्री आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस उस हिसाब से नहीं मांगा है कि भाई आपको जो है ना रजिस्ट्रेशन करवाओ हो, आपने एआईबी दिया है उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन जो है ना एक्सपीरियंस नहीं मांगा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ये जो कंपनी है यह फाइनेंस की, या तो इस तरह के सेक्टर जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस है, आपको इस तरह के बोलते हैं कंसल्टेंसी सेक्टर्स, इसके बारे में उसके रिगार्डिंग अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर ये चीज़ रिक्वायरमेंट जो है ना इस रिक्रूटमेंट में आई है। तो इसमें दिखा रखा है, देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस एलएलबी प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे है। इसमें फाइनेंस में है, एडवाइजरी में है, मैनेजर का है, फंड का है, ठीक है, पॉलिसी का है, बैंक का है, फाइनेंस सेक्टर का है, इस टाइप का कुछ रहता है। और ग्रेड ए में भी सेम रहता है, आपके पास में एलएलबी का होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आप इसी चीज़ों में है। और इसमें ये तो मैंने आपको जस्ट एन एग्जांपल बताया है, अगर आप पीडीएफ देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये सारे ऑप्शन जो है आपको इसी सेक्टर के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनके की एलएलबी वो करते हैं, लेकिन उससे पहले भी उनको एक्सपीरियंस रहता है, कहीं भी प्राइवेट में जॉब उन्होंने करी होती है, या तो कहीं पर भी उन्होंने सर्टिफिकेट लिया होता है, शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने काम किया होता है। तो उन सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि यहाँ पर इस तरह की कंपनीज जब उनको इनवाइट करती है तो उनको अपना फॉर्म जरूर डालना चाहिए। किसी भी तरह के कोई भी परसेंटेज का या इस तरह का आपको यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जस्ट आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जल्दी जल्दी हम वीडियो को कंप्लीट भी करेंगे। पेपर यहाँ पे रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑनलाइन यहाँ पे रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता रखी है कि भाई इसमें ये है कि माफ करना, ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं इसके लिए कहाँ कौन सी सिटी में क्या रहेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, सिटी सेंटर बता रखे हैं। तो सिटी की कुछ 10-12 सिटीज़ है यहाँ पे, जहाँ पर कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आप क्लिक करते हो कि भाई आपको कौन सी सिटी सुटेबल रहती है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर डिसाइड होता है। दूसरा ये है कि भाई आपको यह एग्जामिनेशन कब देना है, क्या देना है, इसके बारे में भी आपको ऑफिशियली अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो आपको जो है इसकी पूरी डिटेल और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि एक एडमिशन लेटर भी यहाँ पे आता है। और कौन से शिफ्ट में आपको कब ये एग्जाम देना है इसके रिगार्डिंग भी रहता है। कई बार होता है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहते हैं, तो आपको शिफ्ट दे दी जाती है कि भाई ये शिफ्ट में आपको एग्जाम देना है। अब क्योंकि अगर आप वो शिफ्ट मिस कर देते हैं तो आपका एग्जामिनेशन भी मिस हो जाएगा। तो जो शिफ्ट आपके लिए आती है, जहाँ पर भी आती है, आपको वहीं जाकर ये एग्जाम भी देना होता है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहता है। और इसमें ये चीज़ बता रखी है
कि भाई आप कौन सी वेबसाइट पे ये सब होगा, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी ताकि आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। और सिलेबस में क्या रहता है, तो देखिए सिलेबस इसका कैसे रहेगा कि भाई इसमें रीजनिंग आपसे मांगी जाएगी, 25 मार्क्स की रीजनिंग रहेगी। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का भी यहाँ पे रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पे रहता है, करंट अफेयर्स का रहता है। अच्छा, करंट अफेयर्स में एक चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पे बता के रखा है कि भाई आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग आपको जो है ना ये पूछा जाएगा। तो इस तरह से टोटली फाइनेंस के बारे में ही है। पेपर 2 यहाँ पर जो होता है फाइनेंस के बारे में, सेबी के बारे में, बैंक के बारे में, कंसल्टेंसी के बारे में, इस तरह से है। वेबसाइट पे आप चेक करोगे आपको डिटेल यहाँ पे चीज़ें मिलती रहेगी। आगे बढ़ते इसी वीडियो में जान लेते हैं कि भाई इसके इंटरव्यू कैसे होते हैं। साथ ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की इम्पोर्टेंट बता रखा है कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट, माफ कीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं वही डॉक्यूमेंट आपको लेकर आने हैं। एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिस होता है, अगर एक भी डॉक्यूमेंट उनके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने बताया है कि भाई आपको इसको नोटरी करवाना है या तो इसको स्कैन करना है या फोटो ऐसी होनी चाहिए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है एडवर्टाइजमेंट में, उसके अनुसार ही आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। अगर एक भी चीज़ उनके अकॉर्डिंगली नहीं होती है तो आप वैसे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, आपकी उम्मीदवारी वहाँ पे ख़त्म भी हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे मंगवाई जाती है उसको एज इट इज़ आपको लेकर जाना है। दूसरा ये रहता है कि फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए फीस यहाँ पे जो SC/ST कैटेगरीज में आ रहे हैं या अदर जो कैटेगरीज रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है, बाकी 600 रुपीज़ है यहाँ पे। OBC के लिए, जनरल के लिए, इन सब के लिए यहाँ पे रहता ही है। और इंटरव्यू के बारे में 100 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू होता है। नॉर्मल है कि कंपनी के बारे में, कंपनी के वेलफेयर के बारे में, फंड के बारे में, इंश्योरेंस पॉलिसी, बैंकिंग सेक्टर, सेबी सेक्टर, सारे चीज़ों के बारे में आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग हर एक चीज़ लेटेस्ट अपडेट है जो भी है आपसे पूछा जाएगा। साथ ही यहाँ पे ये भी बता रखा है क्योंकि इंटरव्यू है तो आपका इंटरव्यू भी यहाँ पे पूरा चेक किया जाएगा, किस तरह से आप इस कंपनी में इस जो असिस्टेंट मैनेजर है या मैनेजर है इसकी पोस्ट के लिए किस आप जो है एलिजिबल है, लेकिन क्या आप इंटरव्यू में आपने ये चीज़ दिखाई है या नहीं दिखाई है, ये भी इंटरव्यूअर का काम होता है। तो कहीं ना कहीं 100 मार्क्स का इंटरव्यू है तो देखा जाए तो अच्छी बात भी रहती है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स रहते हैं तो इंटरव्यूअर को भी रहता है कि भाई फुल अच्छे मार्क्स देते हैं, तो वहाँ पे ये रहता ही है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस का ये है क्योंकि देखिए जब चीज़ें बहुत सारी आती है तो हर एक चीज़ मायने रखी जाएगी। तो लास्ट वैसे कट ऑफ होती नहीं है, क्वालिफाई के हिसाब से इसका रहता ही है, लेकिन टोटल मिला के यहाँ पे एक सिलेक्शन का जो लिस्ट है वह निकाली जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पे कॉल लेटर मिलने वाले हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा, इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। अगर आपके पास LLB की डिग्री है और अगर आपके पास में अगर आपने इन सेक्टर में काम किया है, अगर आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगी। और अगर आप इस एज में आ रहे हो, आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप जो है इस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। IIFCL प्रोजेक्ट्स रिक्रूटमेंट 2025 से भी अगर आप सर्च करते हैं तब भी आपको यहाँ पर ये डिटेल वीडियो नोटिफिकेशन है वह मिल जाएगा, और उसके अलावा आपको सारी चीज़ जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। होपफुली आपको ये वीडियो सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच।